क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान का सामना किया है जो बगैर वजह आपसे बदतमीजी करता हो, जो हर बात में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जो आपकी इज्जत, एहसासात और सुकून की कोई परवाह ना करे? सबसे हैरानकुन बात यह है कि अक्सर बदतमीज लोग खुद को ताकतवर समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो अंदर से कमजोर होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 ज़हीन तरीके जिनसे आप किसी भी रूड इंसान को बगैर लड़ाई, बगैर चिकाई और बगैर खुद को नीचा किए हैंडल कर सकते हैं। और यकीन माने, अगर आपने ये साइकोलॉजी ट्रिक्स सीख ली तो लोग आपको कभी आसान टारगेट नहीं समझेंगे। इस वीडियो का आखिरी लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी ऐसे लोगों का सामना जरूर करना पड़ता है जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, तनज मारते हैं, बेइज्जती करते हैं या दूसरों को इमोशनली हर्ट करते हैं। बाज़ लोग ऑफिस में ऐसे लोगों से परेशान होते हैं, कुछ अपने खानदान में और कुछ सोशल मीडिया पर। लेकिन असल सवाल ये है कि ऐसे लोगों को हैंडल कैसे किया जाए। ज्यादातर लोग 2 गलतियां करते हैं। पहली, वो फौरन गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी, वो खामोश होकर अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि दोनों तरीके नुकसानदेह हैं, क्योंकि रूड इंसान अक्सर यही चाहते हैं कि आप इमोशनल हो जाएं। जब आप गुस्सा करते हैं तो वो जीत जाते हैं, और जब आप खुद को कमजोर समझते हैं तब भी वो जीत जाते हैं। पहला स्मार्ट वे, खामोश ताकत। जी हाँ, बाज़ औक़ात खामोशी सबसे डेंजरस जवाब होती है। जब कोई इंसान आपसे बदतमीजी करे और आप फौरन रिएक्ट ना करें तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसे उम्मीद होती है कि आप चीखेंगे, आयु करेंगे या परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब आप सुकून से रहते हैं तो आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। कामयाब लोग हर बात का जवाब लफ्ज़ों से नहीं देते, वो अपनी एनर्जी बचाते हैं। याद रखें, हर जंग लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को इग्नोर करना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि बाज़ लोग अटेंशन के भूखे होते हैं। जब इन्हें रिएक्शन नहीं मिलता तो वो खुद खामोश हो जाते हैं। अब एक बहुत अहम बात, खामोश रहने का मतलब कमज़ोर होना नहीं, बल्कि असल ताकत यह है कि इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखे। हर इंसान चीख सकता है, लेकिन हर इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता। दूसरा स्मार्ट वे, हुदूद कायम करना। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बदतमीज होते हैं क्योंकि इन्हें कभी किसी ने रोका नहीं होता। अगर आप हर बार सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे तो लोग आपको आसान समझने लगेंगे। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करता है जैसी इजाज़त उसे मिलती है। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे तो सुकून से मगर कॉन्फिडेंस के साथ कहीं, मुझे इस अंदाज में बात करना पसंद नहीं, या अगर आप एहतराम से बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ये जुमले सामने वाले को एहसास दिलाते हैं कि आप खुद की इज्जत करते हैं। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। उसी लिए बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो टॉक्सिक रवैयों से खुद को महफूज रखे। तीसरा और सबसे पावरफुल वे, उनके दर्द को समझना। ये सुनकर शायद आप हैरान हों, लेकिन अक्सर रूड लोग हकीकत में खुश नहीं होते। बहुत से लोग अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी या नाकामी दूसरों पर निकालते हैं। वो खुद अंदर से टूटे होते हैं, इसीलिए दूसरों को तकलीफ देते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक जो इंसान खुद सुकून में होता है वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए बाज़ औक़ात गुस्सा करने के बजाय समझदारी से सोचना चाहिए कि शायद सामने वाला खुद किसी जंग से गुजर रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली मैच्योर बन जाएं। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात दिल पर ले लेते हैं, और दूसरे वो जो हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करते हैं। कामयाब लोग दूसरे कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान की बात उनकी हकीकत डिफाइन नहीं करती। एक बहुत खतरनाक आदत यह है कि इंसान रूड लोगों की बातों को बार बार सोचता रहता है। रात भर वही अल्फाज ज़हन में घूमते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप दूसरों के अल्फाज को अपने दिमाग में जगह देते रहेंगे तो आप कभी सुकून में नहीं रह सकेंगे। लोगों की राय आपकी हकीकत नहीं होती। अगर कोई आपको बुरा कह दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई बुरे हैं। बाज़ लोग सिर्फ इसलिए दूसरों को हर्ट करते हैं क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि हर वक्त स्ट्रांग दिखाई दें, बल्कि कॉन्फिडेंस ये है कि आप जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। जब इंसान अपनी वैल्यू जान लेता है तो फिर दूसरों के अल्फाज उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते।
अब जरा सोचें, अगर कोई शख्स आपको गाली दे और आप खामोश रहकर सिर्फ मुस्कुरा दें तो क्या होगा? सामने वाला अंदर से बेचैन हो जाएगा, क्योंकि इसे रिएक्शन चाहिए था। यही साइकोलॉजिकल पावर है। जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट लेसन, हर इंसान को खुश करना इम्पॉसिबल है। अगर आप सारी जिंदगी लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे तो आखिर में खुद को खो देंगे। इसलिए अपनी पीस को प्रायोरिटी दें। बाज लोग इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनसे डिस्टेंस रखना ही बेहतर होता है। याद रखें, हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। अगर कोई इंसान बार बार आपकी मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इससे दूर रहना गलत नहीं। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ज़हीन इंसान वो नहीं जो सिर्फ किताबें पढ़ ले, बल्कि वो है जो अपने इमोशंस और लोगों के रवैयों को समझ सके। जब आप लोगों की साइकोलॉजी समझना शुरू करते हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले खुद अपनी इज्जत करें। कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स से बचें और अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पर खर्च करें जो वाकई आपकी वैल्यू करते हैं। याद रखें, खामोशी कमजोरी नहीं, बाउंड्रीज गुरूर नहीं और सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फिशनेस नहीं। ये तीनों चीजें एक मजबूत शख्सियत की निशानी हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, लोग आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा सलूक आप खुद अपने साथ करते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी। लेकिन अगर आप डिग्निटी, सुकून और कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो रूड लोग भी आपके सामने सोचकर बात करेंगे।